QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकैस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत हम लोग विश्व की जलवायु को देख रहे हैं कि वर्ल्ड क्लाइमेट जो है कौन कौन से हैं। आज हम लोग जो है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु को देखेंगे। सेंट लॉरेंस जलवायु कहाँ पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, बिल्कुल हम एटलस के माध्यम से देखेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। तो सेंट लॉरेंस जो तुल्य जलवायु है, इसकी अपनी क्या विशेषता है, किस क्षेत्र पाई जाती है, बिल्कुल एक एक चीज को बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे। तो जो है आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा लास्ट तक, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु के बारे में, तो याद रखिएगा सेंट लॉरेंस एक नदी का नाम है। ठीक है, और ये नदी कहाँ बहती है, तो याद रखना ये नदी जो है अमेरिका और कनाडा में बहते हुए आपका जो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, यहाँ पर आकर के गिरती है। तो याद रखना जो ये पूरा क्षेत्र है इसको हम कहते हैं सेंट लॉरेंस का जो है सेंट लॉरेंस घाटी कहा जाता है, इसको सेंट लॉरेंस बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसी क्षेत्र में याद रखना ये जलवायु पाई जाती है। तो याद रखना जो सेंट लॉरेंस जलवायु है किसी महाद्वीप में याद रखेगा पूर्वी क्षेत्र पाई जाती है। ये याद रखना सबसे बड़ा क्षेत्र इसका यही है सेंट लॉरेंस घाटी का, इसीलिए याद रखना इसका नाम क्या पड़ गया, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु पड़ गया, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र इसका यही है। ठीक है, तो याद रखना किसी भी महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है, लेकिन इसकी जलवायु याद रखिएगा केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में जलवायु नहीं पाई जाती। लेकिन क्षेत्र अगर देखा जाए तो अक्षांश के आधार पर क्षेत्र तो है, लेकिन वहां पे कोई जो है स्थल न होने की वजह से यहाँ पे जो है जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती, केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। अब जब थोड़ा मैप के माध्यम से देखेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे मैप के माध्यम से समझें तो सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु जो प्रदेश का जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में क्षेत्र नहीं दिखाया गया है, केवल उत्तरी गोलार्ध में और किसी महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। लेकिन यहाँ अक्षांश बदल जाएगा, तो आप देख सकते हैं आप चाइना के जो है और आपका जो है खास करके चाइना, जापान, कोरिया और आपका जो है यहाँ पर जो है कुछ क्षेत्र आपका जो रूस का क्षेत्र है, ये जलवायु यहाँ पाई जाती है। और इसके अलावा ठीक इसी सीध पर ये जलवायु देखो उत्तरी अमेरिका के आपका इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो न्यूयॉर्क शहर इसी जलवायु के अंतर्गत आता है। याद रखना सेंट लॉरेंस जलवायु क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि आप सेंट लॉरेंस की घाटी यहाँ पर है और इसका ही सबसे बड़ा क्षेत्र ये है। तो ये जलवायु इसीलिए यहाँ पाई जाती है क्योंकि इसका सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पे, सेंट लॉरेंस की घाटी में है, इसलिए इसको हम सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु कहते हैं। तो जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती है। ये बात याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती क्योंकि वहाँ पर उस क्षेत्र में वो स्थल है ही नहीं। अगर स्थल है तो उनका क्षेत्र बहुत कम है, इसीलिए जो है वो जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। विशेष रूप से ये हमें यहाँ पर ध्यान देकर के अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है इसका अन्य नाम अगर देखा जाए तो इसे ठंडा शीतोष्ण पूर्वी भाग जलवायु भी कहते हैं। तो सेंट लॉरेंस जलवायु को ठंडा शीतोष्ण पूर्वी भाग जलवायु कहा जाता है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। तो याद रखना ठंडा शीतोष्ण पूर्वी भाग जलवायु जो प्रदेश है जिसे हम आपका सेंट लॉरेंस जलवायु कहते हैं, ये 45 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 से लेकर के 65 दक्षिणी अक्षांश में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर ये जलवायु पाई जाती है। तो ये भी पूर्वी किनारे पाई जाती है। जैसे पूर्वी किनारे देखा होगा चीन तुल्य जलवायु भी पूर्वी किनारे पाई जाती है, लेकिन उसका अक्षांश बदल जाता है और इसका अक्षांश बदल जाएगा। तो याद रखना 45 से 65 के बीच में जो जलवायु पाई जाती है वो आपका कौन से पूर्वी भाग में, तो सेंट लॉरेंस जलवायु। वो आपसे यही क्वेश्चन जो है वाक्य बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जरा इसी चीज को अगर हम मैप के माध्यम से और देखेंगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ है नोट करके कि यह जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में अनुभव की जाती है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में अनुभव नहीं होती। क्यों, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि उस क्षेत्र में स्थल नहीं है, स्थल का अभाव होने की वजह से केवल उत्तरी गोलार्ध में जो है आपको पता होगा कि पूरे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज़्यादा है और आपका जो है आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर सागरीय क्षेत्र ज़्यादा है। तो स्थल अधिक होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में जलवायु पाई जाती है, सेंट लॉरेंस जलवायु पाई जाती है उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो अक्षांश के आधार पर देखेंगे तो याद रखना 45 से 65 उत्तरी अक्षांश में और 45 से 65 दक्षिणी अक्षांश में इसको पाया जाना चाहिए। अगर यहाँ कोई स्थल होता, लैंड का क्षेत्र होता, कोई देश होता तो वहाँ यह जलवायु पाई जाती। लेकिन यहाँ जब कोई स्थल है ही नहीं तो जलवायु नहीं पाई जाएगी। जलवायु कहाँ पाई जाएगी, केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाएगी। तो याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, एक बार आईएएस में 2 बार यूपीपीसी से पूछा गया है कि 45 से 65 अक्षांशों के बीच पूर्वी गोलार्ध में कौन सी जलवायु पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी क्षेत्र में, किसी महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में
कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो सेंट लॉरेंस जलवायु पाई जाती है, ये याद रखेगा। एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट लॉरेंस जलवायु में सेंट लॉरेंस क्या है, तो एक नदी है। ये नदी कहाँ बहती है, तो कनाडा में बहती है। ये नदी अमेरिका और कनाडा दोनों बहती है, लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है, कनाडा में है, और यह कनाडा की सबसे प्रमुख नदी है। और ये नदी कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो जलीय क्षेत्र के लिए भी ये नदी जानी जाती है। आगे लिखा है आपका ठंडा शीतोष्ण जलवायु जो प्रदेश है आपका, उसका अगर क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी अमेरिका। यह उत्तरी अमेरिका में पूर्वी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यू इंग्लैंड प्रदेश। तो याद रखना जो आपका न्यू इंग्लैंड प्रदेश है वो कहाँ पर है, याद रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका में कनाडा में है। अब आप देख सकते हैं सेंट लॉरेंस नदी ये आपकी बहती हुई यहाँ पर है, और याद रखिए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, और आपका ये अटलांटिक महासागर है। ये नदी कहाँ निकलती है, सुपीरियर झील से निकलती है, और यहाँ से जो आपका महान झील है यहाँ से निकल करके और ये नदी आकर के कहाँ गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो ये पूरा प्रदेश इसी जलवायु के अंतर्गत जाना जाता है, जो आपका पूर्वी भाग में है, क्योंकि पूर्वी भाग में होने की वजह से इसको क्या कहते हैं हम, तो याद रखना इसको हम सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु कहते हैं। और सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कागज उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसी वजह से शंकुधारी वन जहाँ पाए जाएंगे वहाँ पर कागज उद्योग बहुत फेमस हो जाएगा, क्योंकि याद रखना उससे कागज बनाने में के लिए आसान और सबसे मुलायम लकड़ी पाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आपका उत्तरी अमेरिका में पूर्वी कनाडा का क्षेत्र है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है न्यू इंग्लैंड प्रदेश, तो न्यू इंग्लैंड प्रदेश आपका ये है अमेरिका का, सॉरी कनाडा में नहीं है, अमेरिका में है। तो अमेरिका का न्यू जो आपका जो है न्यू इंग्लैंड जो प्रदेश है आपको ये है, और इसी में जलवायु पाई जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना, इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। दूसरा आपका है यूरोप। याद रखना यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप पे दक्षिण पूर्वी रूस पाई जाती है जलवायु। आपका दक्षिण पूर्वी रूस ये है, यहाँ पूरे यूरोप पे जलवायु नहीं पाई जाएगी, पूरे अफ्रीका में जलवायु नहीं पाई जा रही है, पूरे दक्षिण अमेरिका में नहीं पाई जा रही है, किसी भी क्षेत्र में नहीं पाई जा रही है। क्यों, क्योंकि ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। अब आप देख सकते हैं तो आपका दक्षिण पूर्वी जो आपका रूस का क्षेत्र है आपका, यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है कौन सा जलवायु पाई जाती है, तो आपका जो है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु पाई जाती है, क्योंकि उसी अक्षांश पर स्थित है। इसके अलावा जो एशिया की अगर बात करते हैं तो एशिया में उत्तर पूर्वी चीन, तो आप देख सकते हैं ये उत्तर पूर्वी चीन है, और आपका ये उत्तरी जापान, ये आपका उत्तरी जापान है, ठीक है। और यहीं पर आपका कोरिया, ये कोरिया महाद्वीप में भी, मतलब कि उसमें क्या कहते हैं देश में, वहाँ भी पाई जाती है। तो अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में आपका चीन और जापान और आपका कोरिया में जलवायु पाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बात करते हैं तापमान और वर्षा की बात कर लेते हैं। तो तापमान की अगर बात करें तो इस जलवायु प्रदेश में गर्मी में तापमान जो है 21 सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन अगर ठंडी की बात करें तो 0 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। यहाँ पे -10, -12, कभी कभी 15, -15 जो है सेंटीग्रेड तापमान नीचे चला जाता है। तो यहाँ की सारी झीलें जम जाती हैं, सेंट लॉरेंस नदी का पानी भी जम जाता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना। तो गर्मी में तापमान ज़्यादा और ठंडी में तापमान अचानक से क्या हो जाता है, एकदम 0 हो जाता है, क्योंकि आपका अक्षांश ही है ठंडे प्रदेश वाला। वर्षा की बात कर लेते हैं तो इस जलवायु क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, और जो है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा अधिक होती है, जबकि शीत ऋतु में वर्षा कम होती है। और शीत ऋतु में वर्षा चक्रवाती होती है। जो यहाँ चक्रवात आता है शीत ऋतु में, वो शीतोष्ण चक्रवात कहलाता है। शीतोष्ण चक्रवात कब आता है, जब याद रखना गर्म हवा और ठंडी हवा के मिलने से आता है। तो इस क्षेत्र में गर्मी में जो है वर्षा ज़्यादा होती है ग्रीष्म ऋतु में, और ठंडी में शीत ऋतु में वर्षा यहाँ पर कम होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, और वर्षा फुहारे नुमा होती है, मतलब कि धीमे गति से होती है, ठीक है। अब बात करते हैं वनस्पतियों की बात कर लेते हैं। क्या देखना, ठंडा आपका शीतोष्ण पूर्वी भाग जलवायु जो क्षेत्र है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैं बार बार इसी को बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं जो आपका सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। के तटीय भागों में मुख्य रूप से जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। याद रखना यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है शंकु के आकार के होते हैं, परंतु महाद्वीप के आंतरिक भागों तक पहुँचते पहुँचते घास के मैदान, जिन्हें प्रेरी घास के मैदान कहा जाता है, पाए जाते हैं। याद रखना अगर हम महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जाएंगे तो मैदान पाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और याद रखना यहाँ पर जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन की जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, वो मुलायम होती है, और मुलायम होने की वजह से लकड़ी से लुगदी बनाना आसान होता है, और लुगदी से जो है
कागज बनाना आसान होता है। इसीलिए याद रखना पूरी दुनिया में कनाडा ही कागज के उत्पादन में नंबर 1 पर है। यहाँ अखबारी कागज जो बनता है वो हमारे देश में भी आता है, जिससे अखबार छापे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो इसीलिए जो है शंकुधारी वन का क्षेत्र बहुत बड़ा किसके पास, कनाडा के पास है, इसीलिए जो है वहाँ पर कागज उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इस जलवायु को जो है लॉरेंसियन प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखना वहीं पर जो आपका कनाडा में आपका जो है लॉरेंसियन पठार क्षेत्र पाया जाता है। तो लॉरेंसियन पठार क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है, उसी के बगल में सेंट लॉरेंस के बिल्कुल बगल में है। ठीक है, तो याद रखना इसको क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, लॉरेंसियन प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो याद रखना यहाँ पर आपका सेब का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जो है क्या कहते हैं, अन्नापोलिस घाटी आपका जो नोवा स्कोटिया जैसे क्षेत्र में यहाँ पे सेब उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखना कनाडा का सेब बहुत फेमस है, जो इस जलवायु में पाया जाता है। इसका अगर बात करते हैं कि यहाँ की फसलें कौन कौन सी हैं, तो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ जो है मजबूत फसलें उगाई जाती है। हालांकि कृषि के लिए यह क्षेत्र उतना आवश्यक नहीं है, जैसा कि लकड़ी और कागज उद्योग के लिए फेमस है। तो यहाँ लकड़ी और कागज उद्योग बहुत फेमस है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सेंट लॉरेंस घाटी का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है, तो कागज उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पूछा गया था कि ऐसी कौन सी जलवायु है जहाँ का कागज उद्योग बहुत फेमस है। तो याद रखिएगा वो आपको कौन सा है, तो सेंट लॉरेंस जलवायु का क्षेत्र है। याद रखिएगा क्योंकि वहाँ पर शंकुधारी मुलायम लकड़ी पाई जाती है, जिससे जो है लुगदी बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसी तरह के छोटे छोटे जो पॉइंट है मैं आपको सब बता दूंगा। तो याद रखना विश्व की जलवायु एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बहुत जरूरी है, और जलवायु को अगर नहीं समझेंगे तो हमारे बहुत सारे टॉपिक नहीं सही होते हैं। इसलिए जलवायु को समझ पाना जो है आसान भी नहीं होता। और मेरा बिल्कुल प्रयास है कि आपको मैप के थ्रू बताएं, जिससे आपको जल्दी चीज़ें याद हो जाए। तो वीडियो आप कैसा लगा आप जब कमेंट कर जो बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।